पागल हो गए हो? ऐसा क्यों किया तुमने? हमारा एग्रीमेंट तो कुछ और हुआ था ना। हाँ, वैसे भी तो तुम उसे घर ही लेकर जाती ना। क्यों तमाशा कर रही हो फिर? तुम्हें इससे क्या? मैं जो भी करूं तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पुरसुकून रहा करो। एक नंबर के गधे हो तुम। भागो भागो, हो सकता है रास्ते में मिल जाए तुम्हें। फैसल से पंगा लेने का अंजाम यही होता है। हाँ, मेरी बच्ची किसी और को देने वाली थी। बहुत चालाक बनती। हाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? इंतजार करते करते थक तो नहीं गए? क्या हुआ बाबा, पैसे दिए उसने? लाए बाबा, मेरा भी हिस्सा दें। हाँ, अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। एलिफ का क्या करेंगे बाबा? पहले चेक को कैश करवाएंगे। पहले नोटों की गड्डियां हाथ में आ जाए, फिर सोचेंगे। चलो बैठो। कहाँ चली गई? कैसे ढूंढूंगी मैं उसे अब? हेलो ज़ैनब। मलिक आपा, कहाँ हैं आप? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। जी ठीक है आपा, बस अभी आती हूँ मैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ज़ैनब? 2 टके की वेट्रेस के पीछे पागल है। ज़ैनब, यार तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे। ये अल्फाज सुनने के बाद सुकून से मौत आ जाएगी मुझे। मजाक का वक्त नहीं है सलीम। मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरी जगह काम कर लोगे तुम? हाँ जरूर, कर लूंगा तुम्हारे लिए मैं ये। शुक्रिया तुम्हारा, बस जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। ज़ैनब, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सब। सलीम, संभाल लेना प्लीज। माफ कीजिएगा, यहाँ आ सकते हैं? मैंने कहवा ऑर्डर किया था। भाई मेरा सैंडविच अभी तक क्यों नहीं आया? 6 कप चाय लेकर आओ जल्दी से। कहाँ फंस गया मैं? गोंजा, मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज तुम? लेकिन वो कैसे? पागल आदमी ने उसे घर भेज दिया। ये गोंजा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? जल्दी फोन उठा लो, जल्दी। फोन उठाओ। पता नहीं कहाँ चली गई। एलिफ को अब मैं घर से कैसे निकालूंगी? इसे भी आज ही छुट्टी करनी थी। बस एक बार ये फोन उठा ले, फिर देखती हूँ। अच्छी तरह खबर लूंगी। फोन उठाओ गोंजा, उठाओ। खुदा गारत करे इसे। पता नहीं कहाँ पर होगी। ये ले सर, आपका ऑर्डर। ये लीजिए मैडम, आपका कहवा। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम न होती तो पता नहीं क्या करता। बचा लिया तुमने मुझे आज। वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं। वो उन लोगों को देख रही हो ना? मेरा तो दिमाग ही खा गए थे वो लोग, कसम से। मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टी खराब हो गई है ना?
ऐसी कोई बात नहीं, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया गोंजा। क्या हुआ बाबा, पैसे मिल गए क्या? कोई मसला तो नहीं हुआ? मसला मेरी लुगत में ये लफ्ज नहीं है। ये बच्ची बहुत बेशकीमत है। शुक्र है बाबा, आखिरकार हमें पैसे मिल ही गए। हमारा ख्वाब पूरा हो गया। अब हमारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। हाँ। तो अब इसका करना क्या है बाबा? फार्म में छोड़ के आ जाएं? हाँ, जल्दी क्या है, पहले कार वॉश चलते हैं और खुद को कुछ पैसे देने हैं मैंने। किस चीज के पैसे? मुराद, क्या तुमने सुना नहीं उस इन्वेस्टर के बारे में जो अपना सब कुछ बेचकर बाहर जा रहा है? अच्छा, तो वो आदमी। हाँ, वही। चलो अब। ठीक है बाबा, क्या आप उसे सारे पैसे दे देंगे? और नहीं तो क्या, एक बात याद रखो, बाजी हमेशा बड़ी खेलो या मत खेलो, और हम बड़ी बाजी खेलेंगे। लेकिन बाबा, थोड़े पैसे अपने लिए भी रख लेते हैं। इतनी मेहनत का थोड़ा तो फल मिलना चाहिए। हाँ, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब इतनी आसानी से मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। फल मिलना चाहिए। हाँ। बस करे बाबा, अब भूल भी जाए। चलो अब। हिम्मत मत हारो मेलिक, नहीं, एलिफ के लिए तुम्हें लड़ना होगा। जल्दी। आयशा, बाहर आओ, फौरन बाहर आओ। आरजू मैडम, कहाँ रखा है उसे? आप क्या कह रही हैं? ज्यादा नादान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। किसके बारे में पूछ रही हैं आप? तंग आ चुकी हूँ तुमसे। उस मक्कार फैसल के साथ तुम भी शामिल हो ना? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिफ की बात कर रही हूँ, एलिफ की। इस वक्त एलिफ कहाँ है? एलिफ को ढूंढ रही हैं आप? वो तो यहाँ नहीं है। एलिफ बाहर आओ जल्दी। ये क्या कर रही हैं आप? एलिफ यहाँ नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आप पहले अंदर जाकर चेक कर लें। मैं नहीं जानती एलिफ कहाँ है। नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। आरजू की कॉल है। लगता है एलिफ को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है बेचारी। खौफ में रह कर कहीं बेहोश ही ना हो जाए। क्या बात है बाबा। आपा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ है, कुछ बताएं। चले डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आपा। चले। मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा हर हाल में। ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ। बाबा ने आपकी जिंदगी हराम कर दी है। लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप करवाने के लिए। चले। अपना ख्याल रखना होगा आपको, एलिफ के लिए आपा। चले प्लीज, आ जाए।
बहुत अच्छा कर रही हो। आनी, लेकिन मुझे ये वाला ब्रश पसंद नहीं। क्यों बेटा, इतना अच्छा तो कर रही हो। मगर मैं आपके पेंट ब्रशेस से पेंट करना चाहती हूँ। अम्मी, देखें कितनी अच्छी पेंटिंग की है मैंने। गोंजा को कहीं देखा है तुमने? मुझे इस बारे में नहीं पता। देखें ना अम्मी। एक काम करते हैं, ऊपर रूम से नए पेजेस लेकर आते हैं, फिर आप मेरे ब्रशेस से पेंट करना। जबरदस्त। वैसे ये आपको मैली अंकल ने दिए हैं नानी? जी गुड़िया। उन्होंने खुद आकर आपको क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से। इन्हें जाकर किचन में रख दो। अरे मेरे दोस्त, खुश आमदीद। क्या बात है सलीम, नई जॉब तुम्हें मुबारक हो। अरे सॉरी यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। जैनब को जाना पड़ा एक इमरजेंसी की वजह से, और मैं यहीं पर था, तो मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं देख लूंगा। उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। वैसे अच्छा किया तुमने। पता है तुम्हें, मैं तो आज आने ही वाला नहीं था, बस यूं ही नजर मारने के लिए आ गया यहाँ। अगर मुझे पता होता तो पहले ही आ जाता। अरे कोई बात नहीं, सब कुछ सेट है। गोंजा का शुक्रिया, बहुत हेल्प की है इसने। सब बहुत अच्छा हो गया। शुक्रिया गोंजा, तुमने संभाल लिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। शुक्रिया आप दोनों का सब कुछ संभालने के लिए। अब अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यूनुस आ गया है। कैसे हो फैसल भाई, इसे अपनी माँ के पास लेकर नहीं गए? हाँ गया था, काफी देर साथ रही है माँ बेटी। फिर उसे काम पे जाना था, बस थोड़ी देर गपशप की और छोड़ गई इसे। और फिर तुम मुराद को भी साथ लेते हुए आ गए? हाँ, ये भी रास्ते में मिल गया तो मैं लेता हुआ आ गया। अच्छा किया। अरे भाई, ये किन बातों में लग गए हम। चलो कुछ काम की बात कर लेते हैं। काम की बात? हाँ तो बोलो। यहाँ नहीं, अंदर सुकून से बैठकर बात करते हैं, आ जाओ। कहाँ जा रही हो? कोई काम है क्या? मैं वो तुम कहो तो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। जरूर। आइए गोंजा साहब। हाँ, पूरे 1 लाख। तुम तो बहुत काम के निकले फैसल भाई। वो इन्वेस्टर जिसकी तुम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये रकम काफी होगी उसके लिए। हाँ हाँ, मान जाएगा वो। हाँ, अच्छा हरकत, ये बताओ कि इस कारोबार में मुनाफा कितना होगा? मतलब 1 लाख में कितना मुनाफा देगा वो? वैसे भाई ये तो उसी पर डिपेंड करता है कि वो इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन 2 लाख तो कहीं भी नहीं गए। 2 लाख कहे तुमने? हाँ बिल्कुल। यानी उन पैसों से मैं अपना घर खरीद सकूंगा? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। वो आदमी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसे कभी नुकसान नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त। भाई वो आज रात वापस जा रहा है, या ज्यादा से ज्यादा कल तक चला जाएगा। मेरे ख्याल से हमें उसे फौरन पैसे दे देने चाहिए। हाँ हाँ, फिर तो जल्दी करनी होगी हमें। ये लो। ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए। अपना ख्याल रखना शरीफे। किनान को अच्छा लगता अगर उसके सामने जाते। आलिया साहिबा, मैंने किनान बेटा को बता दिया था, तो अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम बेटा और आरजू मैडम को भी मेरा सलाम कहिएगा। एपिक, अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ वक्त पर लेती रहना। ठीक है शरीफ आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भूल मत जाइएगा। मैं तुम सब लोगों को कैसे भूल सकती हूँ बेटा। अरोल भाई, आप ऐसा करें कि हसनू भाई और शरीफा आपा को घर तक छोड़ आएं। मैं नहीं चाहती कि ये बस में जाएं।
लेकिन आलिया साहिबा, हम दोनों चले जाएंगे। देखिए, इनकार मत करें, मुझे बुरा लगेगा। और ये रख लें। इसकी क्या जरूरत? ये ले। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आमीन इंशाल्लाह। इतने साल आपने हमारी खिदमत की है, उसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें अदा करना है आपका। आप जैसे अच्छे लोग हमें कहाँ मिलते। ख्याल रखिएगा। मेरी बहन आयशा, मुझे पहुंच के फोन करना। हाँ बिल्कुल। और मिलने जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी मिलने मेरी बहन। चलो, हमें देर हो रही है। सफर खैरियत से गुजरे आपका। बहुत शुक्रिया। सबको खुदा हाफिज कर दो। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हम सीधा घर जा रहे हैं? हाँ, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं, बस ऐसे ही पूछा। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया है आपको, उससे कुछ ही देर में फर्क पड़ने लगेगा। ठीक हो जाएंगी आप। क्या बात है, मुझसे तो इतने अरसे से ये लेवल ही पार नहीं हो रहा था एलिफ। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। एलिफ, चलो बेटा। हम जा रहे हैं बाबा। हम घर जा रहे हैं बाबा। हाँ बिल्कुल बेटा, और कहाँ जाएंगे हम? घर बहुत याद आता है ना तुम्हें? जी, लेकिन अम्मी की ज्यादा याद आती है। हाँ, अम्मी भी घर पर होंगी ना? वो अम्मी काम पर गई है बेटा, शाम तक आ जाएंगे वो भी। हाँ, आ जाओ। वैसे आपा, जब उस आदमी ने कहा कि साथ वाले मोहल्ले में है, तो आप वहाँ गई थी क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे वो जगह मिली ही नहीं। मैंने पूरा मोहल्ला देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है। क्या जरूरत थी आपको अकेले सब करने की, वो भी खाली पेट? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। खैरियत तो है? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। सर्दी की वजह से उस बेचारी बच्ची का भी बहुत बुरा हाल है उस कार वॉश में। वहीं जा रहे थे हम लोग। कब से वो शॉप ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही। काफी देर हो गई ढूंढते हुए हमें। तुम दरअसल गलत रास्ते पर जा रही हो। यहाँ से वापस सीधा जाओ। यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर मुड़ जाना, वही कार वॉश है। शुक्रिया। ओफ खुदाया, अब इससे क्या हो गया? शायद इंजन में मसला लग रहा है बाबा। क्या मैं चेक करूं? आ जाए आपा।
स्टार्ट करके देखे बाबा। फिर से सेल्फ मारे। कुछ नहीं हो रहा बाबा। हटो, मैं देखता हूँ। मुसीबत है। देख लें, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है बाबा। हट, यहाँ से बड़ा मैकेनिक है। इसलिए कहा था कि सारे पैसे उसे ना दे बाबा। पैसों का गाड़ी से क्या ताल्लुक है? अगर आप मेरी बात मानते 20,000 साइड पे रख लेते तो सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते। एक बार वो हमारी रकम दुगनी कर दे, फिर देखना कि ब्रांड न्यू गाड़ी निकालेंगे हम। हाँ? कैसे हो बिजनेसमैन? अरे भाई कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आए भाई, यहां बैठे। और सुनाओ मेरी जान, मैं आजकल जरा अजर भाई इन्वेस्टर की तलाश में हूँ। 50,000 इन्वेस्ट करने का इरादा है मेरा, क्या कहते हो? वाह 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 वाह, आपने उसे उल्लू बना दिया। वो बंधा अंधा यकीन करता है मुझ पे, बिना सोचे समझे ही पैसे दे दिए। क्या बात है भाई। ओह, मेरे बिना ही बातें शुरू कर ली आप लोगों ने। मेरी जान, तुम्हारे बगैर कैसे कर सकता हूँ? सही कहा भाई, आप तो हमारी रानी हो। क्या बात है, काफी खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझो। ओह अर्कुत, तुम्हारे पास इतने पैसे? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। बड़ी मेहनत से पैसे निकलवाए हैं। हाँ सही कहा भाई, तुम्हारे हुनर की तो दाद देनी पड़ेगी। अब स्टार्ट हो जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, पहले ट्राई करके देख लें। कहा ना तुमसे, स्टार्ट हो जाएगी, बहस मत किया करो। चलो गाड़ी तुम चलाओ। उफ। देखा तुमने मेरे हाथों का कमाल। बाबा की गाड़ी है ये तो। एलिफ! एलिफ! रुको! एलिफ! एलिफ! गाड़ी रोको! मेरी बच्ची! मेरी बेटी! मेरी बच्ची! मेरी एलिफ! हेलो। हाँ कैसी हो? बढ़िया। काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई तो सोचा तुम्हें कॉल कर। कॉल क्यों की है? तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आ रहा हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। एलिफ कहाँ है फैसल? वो ठीक तो है ना? वाह, तो मैलिक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया, खामोश नहीं रह सकती थी। चलो कोई बात नहीं। खैर मैं तो आ ही रहा हूँ तुम्हारे पास, एलिफ को तुम्हारे हवाले कर। आखिर तुम चाहते क्या हो फैसल? अब फोन रखता हूँ मैं, हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम करके रखना। या अल्लाह, अब ये शख्स क्या चाहता है मुझसे? आपा, आप ठीक है ना? वो चले गए, मेरी बच्ची चली गई। घबराए नहीं, एलिफ मिल जाएगी हमें। तो यहाँ रखा हुआ था एलिफ को।
जान। आपा जान, चले चलते हैं यहाँ से। हेलो आयशा आपा। हेलो मैलिक, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? नहीं आपा, नहीं रो रही। मैलिक, फैसल की कॉल आई थी, वो उसे फॉर्म लेके आ रहा है। आपा ये क्या कह रही है? फार्म क्यों ले जा रहा है? नहीं जानती मैं, उसने बताया कि वो अभी लेकर आ रहा है। मुझे तो मेरी बच्ची चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती आपा, मेरी बच्ची चाहिए मुझे। हाय अल्लाह। मेरी जान तुम फिक्र मत करो, वो एलिफ को मेरे पास ही लेकर आएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है आपा, मुझे खबर करती रहिएगा। ठीक है। आपा, क्या कहा उन्होंने आपसे? फैसल एलिफ को फार्म ले जा रहा है। खैर, अब हम जानते हैं कि एलिफ कहाँ है ज़ैनब। हम उसे वापस ले आएंगे इंशाल्लाह। ना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम चले जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। तुम्हारा है? क्या तमाशा लगा रखा है? निकलो मेरे घर से। ये घर खाली करो, आलिया मैडम का हुक्म है। अम्मी आंखें खोले आप। अम्मी उठे ना, उठे ना अम्मी। बाबा उठ जाना, अपनी आंखें खोले, बात करे मुझसे। मेरी मुन्नी, अपनी आंखें खोलो मेरी मुन्नी। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उठ जाओ ना मेरी प्यारी बहन, उठ जाओ। मदद करें, कोई हमारी मदद करे, मदद करें। बाबा जान, उठ जाए ना बाबा, उठे ना, उठ जाए बाबा, मुझसे बात करें। अम्मी जान आंखें खोले, मुझसे बात करें अम्मी जान। मैं आपके बगैर कहाँ जाऊंगा अम्मी। मेरी मुन्नी, मैलिक, मैलिक तुम कहाँ चली गई?
बाबा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं अकेला क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। जान जाओगे, जान जाओगे बहुत जल्द। मेरी आंखों में देखो जरा। नहीं जानता तुम्हें। मेरी आंखों में देखो। कुछ याद आया कि नहीं? मैं तो तुम्हें अब तक नहीं भूला। 26 सालों से मेरे दिमाग में बसे हो तुम। हाँ, मैं वही बच्चा हूं जिसके माँ बाप को तुमने मार डाला था। उन्हीं मासूम लोगों का बेटा हूं मैं। अब तुम मुझे बताओगे कि क्यों मारा था तुमने उनको? मेरी मासूम बहन कहां है? बोलो। क्यों जान ले ली तुमने मेरे माँ बाप की? जवाब दो। मैं जानता हूं तुमने किसके कहने पे ये किया। अब मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते तुम। बताओ मुझे। किसी ने नहीं कहा था मारने को। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। इमरोगलू खानदान के लिए काम करते हो ना तुम? बताओ मुझे किसने कहा था तुमसे? बताओ। आलिया ने ना? बाबा मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। अनूस इंसान हो तुम, जब देखो काली जुबान इस्तेमाल करते रहते हो। कितनी बार कहा मैंने आपसे कि सारे पैसे ना दें उसे। बस कुछ और बात कर लो। एक दफा पैसे डबल हो जाए फिर देखना। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम बुरी जगह फंस चुके हैं। बाबा ट्रैफिक पुलिस वाले को कॉल करके मदद मांगे। हाँ, और ट्रैफिक पुलिस वाले मुराद सर के लिए फौरन हाजिर हो जाएंगे। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे बाबा? जाओ, जाकर किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लेकर आओ। हाँ? बाबा मैं इस जंगल में कहाँ से ढूंढूंगा मैकेनिक? ये मेरा मसला नहीं है, तुम कहीं से भी ढूंढो। जाओ। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो निकम्मे इंसान? मैकेनिक ढूंढ कर लाओ, अकल से पैदल जाओ। जंगल में खतरनाक जानवर होंगे बाबा, आपको कोई परवाह नहीं मेरी। ठंड लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी ठंड लग रही है। तो पहले बताना चाहिए था ना मुझे। ठीक है, परेशान मत हो। हीटर ऑन कर दिया है, अब ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। मैंने आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं गुंजा, तुमने कितनी हेल्प की है मेरी। जब भी जरूरी काम होता है गाड़ी खराब हो जाती है। अरे किसी की गाड़ी खराब हो गई है शायद।
सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है भाई। खराब हो गई? क्या हुआ? पुरानी गाड़ी है ना, इसलिए खराब हो जाती है कभी कभी। मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नहीं, वो मैकेनिक को बुलवाया है मैंने, आता होगा। आखिरी वक्त आ गया इसका वैसे भी। हाँ, ठीक कहा आपने। बता दें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। नहीं नहीं शुक्रिया, वो आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ। ये आज जल्दी कैसे आ गए? ये कब आए यहाँ? मुझे क्या पता आपा। ज़ैनब, तुम वापस आ गई। मेलिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं हम। जब कॉल आई और आपा की तबीयत का पता चला तो फिर आपा के पास जाना ही पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम चली गई। लेकिन जब अगली बार जाओ तो मुझे बता कर जाना, ताकि मैं यूनुस को बुला दिया करूं। किसी और को वेटर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, घबराहट में कुछ और समझ ही नहीं आया मुझे। अल्लाह तुम्हें सेहत याब करे। आ जाओ। बेचारों का कोई सहारा नहीं है। मेरी बहन कहाँ है? मुझे मेरी बहन का बताओ। क्यों मारा था तुमने उनको? मेरी मासूम बहन कहाँ है? क्यों? अरे बेहतर होगा कि सब कुछ बता दो मुझे। मेरी बहन कहाँ है? क्यों कत्ल किया मैंने माँ बाप का? वो एक हादसा था। यही नहीं, उसे धमकाने को कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। कसम खाता हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं नहीं मारना चाहता था उन्हें, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। आलिया ने बस यही कहा था। आखिर क्यों? आलिया क्यों डराना चाहती थी उन्हें? मैं नहीं जानता, किसी फैसल को लेकर झगड़ा था शायद। आलिया नहीं चाहती थी कि उस इलाके में रहें। मैंने वजह नहीं पूछी थी, जो कहा गया मुझे वही किया। लेकिन उस रात मैं उसके घर गया था उन्हें धमकाने, लेकिन बात आगे बढ़ गई। मैंने मजबूरन गोली चला दी। मैंने वो सब अनजाने में किया। मेरी पूरी जवानी जेल में कट गई। क्या ये सब कुछ चाहता था मैं खुद से? जो किया उसका रोज पछतावा होता है। बाबा का दिमाग खराब है। इस जंगल में कहां से लाऊं मैकेनिक? देखो मैंने गाड़ी ठीक भी कर ली, निकम्मे इंसान। बाबा पूरा जंगल ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला मैकेनिक। जब देखें आप मजाक उड़ाते हैं मेरा। हाँ चलो बस करो, अब गाड़ी ठीक हो गई है। मेरा मुंह मत देखो, बैठो अंदर आके।
इतने मजे आ रहे हैं तो सलीम के साथ हैं ये। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, तुम्हारा दिन बर्बाद कर दिया मैंने। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गौंजा, कहाँ थी तुम? मैडम तुम कैसे हो सलीम? बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। वो मैं घर आ रही थी तो सलीम साहब मुझे रास्ते में मिल गए, तो इसलिए मैं इनके साथ आ गई। हाँ हाँ, हम लोग एक ही एरिया में जा रहे थे। मेरे साथ आओ पहले। लेकिन मुझे कपड़े चेंज करने हैं। बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। मैडम पहले चेंज कर लेती हूँ, आलिया मैडम गुस्सा करेंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जाओ चेंज करो, इंतजार कर रही हूँ। वो आखिर चाहता क्या है? फार्म क्यों ले जा रहा है एलिफ को? जानती तो हैं आप, बाबा को बस पैसे की लालच रहती है हर वक्त। मलिक आपा, उम्मीद मत छोड़ें आप। आपको सब्र से काम लेना है। अल्लाह जल्द सब ठीक कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि जल्द खत्म हो जाए। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, एक दिन सारी आजमाइशें खत्म होंगी। शुक्र है तुम साथ हो। तुम ना होती तो मैं क्या करती ज़ैनब? और मेरी बहन कहाँ गई? कहाँ है मेरी बहन? बताओ मुझे। वो नहीं रही। झूठ मत बोलो। क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? मैं मदद मांगने बाहर गया, वापस आया तो वो झूले में नहीं थी। कहाँ है वो आखिर? मुझे मेरी बहन का बताओ। मैं कुछ नहीं जानता, सच कह रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मेरी बीवी ले गई थी उसे, फिर उसने उसे किसी और को दे दिया। अलाकाबे में रहती थी वो, उसी औरत ने उसे पाला पोसा। मैं सच कह रहा हूं, वो बच्ची मर गई, नहीं जी पाई थी वो बच्ची। यकीन करो मेरी बात का। बकवास बंद करो अपनी, सच सच बताओ मुझे। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं सच कह रहा हूं और कुछ नहीं जानता मैं। बस बहुत हुआ, सच बताओ मुझे। कहाँ छुपा के रखा है मेरी बहन को? वो गोंजा यहाँ पर क्या कर रही थी बाबा? मुझे क्या पता, वहीं रहती है वो। जरा तैयारी देखते तुम उस लड़की की, वाह कमाल की लग रही थी वैसे। मुझे देखते ही मुंह उतर गया उसका। तो अब क्या करना है? अंदर संभल के जाना होगा तुम्हें, किसी की नजर ना पड़े। जल्दी छोड़ कर आओ उसे। मैं छोड़ूंगा? नहीं, तुम्हारा बाप। और कौन? देख क्या रहे, उठाओ उसे। ठीक है बाबा, क्या जल्दी है? एलिफ, उठ जाओ बेटा, आओ चले। हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के पास जा रहे हैं क्या? चल जल्दी उतर, इतना टाइम नहीं मेरे पास। ऐसी शक्ल बनाकर मत देखो लड़की, शुक्र करो। सोच भी नहीं सकती कितने बड़े घर में रहोगी तुम। सुनो, उस बुढ़िया को मेरा सलाम कह देना, ओके? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा मेरी बहन। मैं जानता हूं कि मेरी बहन जिंदा है। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं, और बहुत जल्द हम दोनों
अपनी जमीन वापस लेंगे। मैं और तुम साथ साथ रहेंगे।